अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल क्रिकेट प्लस और क्रिकेट प्लस में आप सभी दोस्तों को हम खुशामदीद कहते हैं। जनाब, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रिकेट ग्राउंड में जो फील्ड पोजीशंस है। क्रिकेट ग्राउंड में जो फील्ड पोजीशंस होती हैं उनके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। ये तस्वीर जो है वो आपके सामने है। ये क्रिकेट का एक ग्राउंड है। यहाँ पे मुख्तलिफ पोजीशंस हैं, ऑन साइड की और ऑफ साइड की। और इसमें दोस्तों हम बताते चलें कि अगर राइट हैंडेड बैट्समैन होगा तो उसके लिए अलग पोजीशंस होगी, अगर लेफ्ट हैंडेड की बात करेंगे तो बिल्कुल बरक्स होगी उसके। तो जनाब, कौन सी क्रिकेट में फील्डिंग की पोजीशन कहाँ पे है वो जो है वो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। ये जो पिक आपके सामने है इसमें आप देख सकते हैं मुख्तलिफ पोजीशंस हैं और कौन कौन सी पोजीशन कहाँ पे है वो भी आप देख सकते हैं और इनका नाम भी लिखा हुआ है। और हम जो है वो आज इस वीडियो में आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और जहां हमारा रेड एरो क्लिक करेगा वहीं जो है वो आप उसको जो है वो ध्यान में रखना कि हम क्या कर रहे हैं और कौन सी पोजीशन कहाँ पे है ये आपके सामने है। क्रिकेट में दोस्तों बहुत सारी जो है वो फील्डिंग की पोजीशंस हैं। उनमें सबसे पहले स्ट्राइकर, नॉन स्ट्राइकर, विकेट कीपर, पहली स्लिप, दूसरी स्लिप, तीसरी स्लिप, चौथी स्लिप, गली, स्लिप पॉइंट, डीप पॉइंट, थर्ड मैन, और उसके बाद बैकवर्ड पॉइंट, डीप बैकवर्ड पॉइंट, डीप कवर, एक्स्ट्रा कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑफ, स्लिप मिड ऑफ। ये जो है वो ऑफ साइड की फील्ड है। और उसके बाद हम बात करें ऑन साइड पे तो लेग स्लिप भी आ जाता है, लेग सिली आ जाता है, शॉर्ट लेग आ जाता है, स्लिप मिड ऑन आ जाता है, मिड ऑन आ जाता है, लॉन्ग ऑन आ जाता है। और उसके बाद डीप मिड विकेट भी आ जाता है, मिड विकेट भी आ जाता है, स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग, बैकवर्ड स्क्वायर लेग, और उसके बाद लॉन्ग लेग और डीप फाइन लेग। ये क्रिकेट में जनाब फील्डिंग की पोजीशंस हैं। उससे पहले कि दोस्तों हम थोड़ा सा फील्डिंग पोजीशंस के बारे में आपको बताएं, आप सभी दोस्तों को एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारा चैनल क्रिकेट प्लस सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली जो वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, क्रिकेट ग्राउंड के दो हिस्से होते हैं। बुनियादी तौर पे उसके दो हिस्से होते हैं। एक को कहते हैं ऑन साइड या लेग साइड और दूसरे को कहते हैं ऑफ साइड। ऑफ साइड की फील्ड जो है वो इस लेफ्ट साइड होती है, इस लकीर के लेफ्ट साइड, और ऑन साइड जो है वो राइट साइड पे होती है। और बुनियादी तौर पे ये दो हिस्से होते हैं और फिर उसमें से जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों में इस ग्राउंड को बांट दिया जाता है। दोस्तों, क्रिकेट में हमेशा फील्डिंग का डिपार्टमेंट बड़ा कलीदी किरदार अदा करता है और जिस टीम की फील्डिंग बड़ी अच्छी और मजबूत होती है वो टीम ज्यादातर जो है वो हार नहीं खाती। और फील्डिंग का एक ऐसा शोबा है जो कि अपने कैप्टन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि वो कौन सी फील्ड पोजीशंस लेता है। तो जनाब, फजूल बातों को छोड़ते हैं और चलते हैं ग्राउंड की तरफ और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन सी फील्डिंग पोजीशन कहाँ पे खड़ी है। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये एरो का निशान यहाँ पे क्लिक कर रहा है। ये विकेट कीपर की पोजीशन होती है। कोई भी टीम हो उसमें विकेट कीपर का किरदार जो है वो बहुत ही ज्यादा अहम होता है। तो जनाब, विकेट कीपर की जो पोजीशन है वो बिल्कुल जो बैट्समैन होता है, स्ट्राइकर बैट्समैन होता है, उसके पीछे होती है। जहाँ पे एरो क्लिक कर रहा है ये देखिए, ये रेड वाला जो पॉइंट है वो सीधे जो है वो आपको दिखा रहा है, क्लिक कर रहा है। जो सारा ग्राउंड है ये सारा एक ग्राउंड है, आप समझ लीजिए ये क्रिकेट का एक ग्राउंड है जहाँ पे मुख्तलिफ पोजीशंस हैं। लेकिन हम पहले आपको विकेट कीपिंग की जो पोजीशन है उसके बारे में बता रहे हैं। तो जहाँ पे एरो क्लिक कर रहा है यही जो वो विकेट कीपर की जो पोजीशन है। और इसमें फर्क इतना होता है कि जब स्पिनर्स अगर बॉलिंग कर रहे हो तो बिल्कुल नजदीक जो वो होता है और फास्ट बॉलर्स अगर बॉलिंग कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है विकेट कीपर थोड़ा सा दूर खड़ा होता है। तो जनाब, ये हो गई क्रिकेट में विकेट कीपर की जो पोजीशन होती है वो। और अब हम बात करेंगे स्लिप की।
क्रिकेट में दोस्तों हमेशा ऑफ साइड की जानिब जो वो पहली स्लिप, दूसरी स्लिप और तीसरी स्लिप, 3 स्लिप्स होती हैं, 3 पोजीशंस होती हैं स्लिप की। पहली स्लिप होती है, दूसरी स्लिप होती है और तीसरी स्लिप भी होती है। और ये स्लिप्स वाली जो फील्डिंग पोजीशंस होती है तभी जो वो क्रिकेट का कैप्टन लेता है, जब फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा हो और बहुत ही अटैकिंग फील्डिंग जो होती है उनमें से ये स्लिप वाली फील्डिंग भी होती है। और तीनों ही स्लिप्स जो वो तब जो वो कैप्टन लेता है जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर फास्ट बॉलिंग कर रहा हो। ये स्लिप्स दोस्तों हमेशा बैट्समैन की ऑफ साइड पे भी ली जाती हैं और लेग स्लिप भी होती है। लेग स्लिप का हम बाद में जिक्र करेंगे, आपको एरो की तरह दिखाएंगे। लेकिन ये होगी पहली स्लिप, दूसरी स्लिप और तीसरी स्लिप। और बाज़ औक़ात हमने ऐसा भी देखा है कभी कभार 4 स्लिप्स भी ले लेते हैं। इसके बाद जनाब ऑफ साइड की बात करें तो गली की पोजीशन, ये बिल्कुल पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी स्लिप के बाद जो पोजीशन होती है फील्डिंग पोजीशन वो होती है गली की पोजीशन, उसको गली कहती हैं। ये पॉइंट से थोड़ी सी आगे की जो पोजीशन होती है उसको गली कहते हैं। गली के बाद जनाब हम बात करें तो सिली पॉइंट, ये जनाब सिली किसको कहते हैं? जी हाँ जनाब, सिली उसको कहते हैं जो बहुत ही नजदीक बैट्समैन के फील्डर खड़ा हो, उसको जो वो सिली कहते हैं। और फिर वो सिली पॉइंट पे हो, सिली मिड ऑफ पे हो, किस जगह पे भी हो, सिली उसको कहते हैं। जो वेरी क्लोज फील्डर खड़ा हो उसको सिली कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जनाब बात करेंगे सिली मिड ऑफ की। सिली मिड ऑफ जो है वो दायरे के अंदर होता है। दायरे के अंदर जो 30 गज का दायरा होता है उसके अंदर शॉर्ट मिड ऑफ भी आ जाता है, सिली मिड ऑफ भी आ जाता है, कवर, एक्स्ट्रा कवर, ये सब जो है वो दायरे के अंदर की फील्डिंग की पोजीशंस हैं। क्रिकेट में दोस्तों एक फील्डिंग पोजीशन होती है जिसको कहते हैं फ्लाई स्लिप। ये वहाँ पोजीशन होती है जहाँ ये एरो क्लिक करा, ये आप देख सकते हैं कहाँ पे फ्लाई स्लिप है। फ्लाई स्लिप इसलिए जो वो ली जाती है कि यहाँ पे पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी स्लिप से अगर कोई गेंद छुटक जाए और मिसफील्ड हो जाए तो फिर उसको रिकवर करने के लिए फ्लाई स्लिप होती है, जो कि बिल्कुल दायरे के किनारे पे शॉर्ट थर्ड मैन पे जो वो ये पोजीशन ली जाती है। दोस्तों क्रिकेट के खेल में पॉइंट की पोजीशन आपने जरूर सुनी होगी और पॉइंट की पोजीशन हमेशा खतरनाक होती है। और जहाँ पे वेरी फ्लैट शॉट्स आते हैं, बहुत ही हार्ड हिटिंग से जो वो खेले जाने वाले स्ट्रोक्स पॉइंट पे ही होते हैं। बहुत तेजी से जो वो इस पोजीशन पे गेंद आती है। पॉइंट की पोजीशन आप देख सकते हैं जहाँ पे ये एरो क्लिक कर रहा है, यहाँ पॉइंट की पोजीशन है। और पॉइंट के अलावा एक और पोजीशन है जिसको कहते हैं बैकवर्ड पॉइंट। ये देखें, फिर से आप देखें, बैकवर्ड पॉइंट थोड़ा सा वाइड होती है और पॉइंट जो वो बिल्कुल बैट्समैन के ऑफ साइड पे सीधे जो है वो पॉइंट की पोजीशन होती है। और थोड़ी सी वाइड जो फील्डर खड़ा होता है उसको बैकवर्ड पॉइंट कहते हैं। जहाँ पे ये देखें, ये एरो जो क्लिक कर रहा है ये बैकवर्ड पॉइंट होता है। और दोस्तों एक और फील्डिंग पोजीशन होती है जिसको शॉर्ट थर्ड मैन भी कहते हैं। ये जो फ्लाई स्लिप वाला जो हम दिखा रहे हैं आपको निशान, इसी के पास ही होता है और उसको शॉर्ट थर्ड मैन कहते हैं, जो कि दायरे के अंदर होता है। और उसके बाद हम बात करें थर्ड मैन की, तो दोस्तों थर्ड मैन जो है वो बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे है जो वो ये पोजीशन होती है। बिल्कुल बाउंड्री राइडर जो होता है उनमें से थर्ड मैन का भी एक नाम होता है। और ये जो थर्ड मैन है बिल्कुल बाउंड्री राइडर होता है। अब हम आ जाते हैं दोस्तों, कहाँ पे आ जाएं जी, डीप बैकवर्ड पॉइंट की बात करेंगे जनाब। ये भी बाउंड्री पे ही जो वो फील्डिंग की पोजीशन होती है। और डीप बैकवर्ड पॉइंट थर्ड मैन और डीप पॉइंट के दरमियान जो हिस्सा होता है उसको डीप बैकवर्ड पॉइंट कहते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे, ये देख सकते हैं एरो जहाँ पे क्लिक कर रहा है डीप पॉइंट पे। तो डीप पॉइंट जनाब, डीप बैकवर्ड पॉइंट और डीप कवर के दरमियान जो एरिया होता है उसको डीप पॉइंट कहते हैं।
एक पॉइंट जो कि सर्कल के बिल्कुल किनारे पे जो वो खड़ा फील्डर होता है वो पॉइंट होता है, और बिल्कुल उसके पीछे सीधे सीधे जो एरिया होता है उसको डीप पॉइंट कहते हैं। दोस्तों क्रिकेट में एक फील्डिंग की पोजीशन होती है जिसे कहते हैं सिली पॉइंट भी कह सकते हैं, सिली लेग भी कह सकते हैं, सिली मिड ऑफ भी कह सकते हैं, जहां भी कहें, लेकिन उसके जो पहले नाम आता है वो सिली का नाम आता है। सिली मीन्स के बहुत, अगर कोई क्लोज फील्डर खड़ा है तो उसको सिली कहते हैं। बात करें सिली पोजीशंस की तो जनाब ये देखें, ये सिली पॉइंट आ जाता है जो कि पॉइंट के बिल्कुल आगे आगे जो वो फील्डिंग पोजीशन होती है, और ये टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज़्यादा जो वो ये पोजीशन ली जाती है। और जब अटैकिंग बॉलिंग की जा रही हो तो टीम का कैप्टन फील्डिंग भी अटैकिंग लेता है, और जहाँ पे इस वक्त ये बैट्समैन डिफेंड करते हैं तो उसी वक्त जो ये सिली पोजीशंस ली जाती हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे 4 ऐसी पोजीशंस की जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम जो है वो ये पोजीशंस होती हैं। और आजकल तो जहाँ पावर प्ले चलता है क्रिकेट में, जो मैंडेटरी पावर प्ले चलता है उसमें ये चारों पोजीशन जो वो बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं, जिसमें पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ। ये जो है ये 4 ऐसे प्लेयर हैं जो कोई भी बैट्समैन अगर इनको क्रॉस कर दे तो रन के अंबार लगा लेता है, वरना जो वो ये पुल की तरह फील्डिंग पोजीशन जो होती हैं। पॉइंट ये देख सकते हैं जहाँ पे एरो क्लिक करा, ये पॉइंट की बड़ी जो वो खतरनाक पोजीशन होती है, जहाँ पे हमने देखा है कि डेविड वार्नर बड़ी अच्छी जो वो फील्डिंग किया करते थे और कर भी रहे हैं। और पाकिस्तान के अहमद शहजाद भी जो वो अच्छे पॉइंट के फील्डर थे। पॉइंट पे जो वो हल्का फुल्का सा जो है वो फील्डर नहीं खड़ा करते हैं कैप्टन। और उसके बाद कवर का एरिया भी जो वो बड़ा अहम होता है, और इसके बाद एक्स्ट्रा कवर, और कवर और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान फील्डर्स को जो है वो ग्राउंडेड शॉट्स जो है वो फील्ड ज्यादा करने पड़ते हैं। और ऊपर जो हवा में शॉट होता है बहुत ऊपर होता है वो तो चला जाता है, फिर उसका काम जो वो डीप वाले फील्डर्स को करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद एक्स्ट्रा कवर का इलाका इसलिए दिया गया है कि ये एरिया जो है वो मिड ऑफ और कवर के दरमियान जो वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जो वो एक एक्स्ट्रा कवर की पोजीशन का भी इसको नाम दिया गया है। और फील्डर जो वो यहाँ पे भी खड़े किए जाते हैं। जब पावर प्ले चल रहा होता है तो बहुत सारे जो फील्डर्स को सर्कल में खड़ा होना होता है, तो कैप्टन जो वो एक्स्ट्रा कवर भी ले लेते हैं। क्रिकेट में हमने देखा है कि एक्स्ट्रा कवर की पोजीशन पे भी बड़े अच्छे जो वो कैचेज जो वो लेते हैं। जो ऑफ साइड पे ड्राइव करने वाले या हवा में खेलने वाले जो बैट्समैन हैं उनके कैचेज एक्स्ट्रा कवर वाले फील्डर के पास बहुत ज्यादा जाते हैं। अब दोस्तों हम बात करें पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के जो बैक में जो फील्डिंग पोजीशंस हैं उनमें डीप पॉइंट, डीप कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर, और ये जो 3 पोजीशंस हैं ये भी बड़ी अहम पोजीशंस होती हैं। और जब मैच का आखिरी वक्त होता है और बाउंड्रीज बचानी होती है तो इन फील्डर्स की जो पोजीशंस होती हैं जहाँ पे डीप पॉइंट, डीप कवर और डीप एक्स्ट्रा कवर पे जो फील्डर खड़े होते हैं उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। और ये डीप पॉइंट बिल्कुल पॉइंट के पीछे बाउंड्री पे, और डीप कवर बिल्कुल कवर के पीछे, और एक्स्ट्रा जो कवर है उसके पीछे डीप एक्स्ट्रा कवर। ये बड़ी जो वो अहम पोजीशन है। वैसे तो क्रिकेट में हर एक फील्डिंग पोजीशन अहम है, लेकिन मैच की जो सिचुएशन होती है दोस्तों हम आपको बताते चलें कि जो मैच की सिचुएशन होती है, जो वक्त की नज़ाकत होती है, उस हिसाब से जो वो हर एक फील्डिंग पोजीशन की जो वो अहमियत होती है। पावर प्ले के दौरान सर्कल के अंदर जो फील्डर्स होते हैं उन पे ज्यादा प्रेशर होता है। मैच का जब आखिरी वक्त चल रहा होता है तो जो बाउंड्री राइडर होते हैं उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। अब हम दोस्तों बात करेंगे ऑफ साइड की 2 पोजीशंस, मिड ऑफ और लॉन्ग ऑफ। ये जनाब बड़ी जो वो अहम पोजीशंस, मिड ऑफ जो कि सर्कल के किनारे पे जो वो ये मिड ऑफ होता है, और मिड ऑफ के ऊपर से बैट्समैन बाज़-औक़ात खेलते हैं। और लॉन्ग ऑफ इसलिए कहा गया है कि ये थोड़ा सा फासला लंबा हो जाता है, इसलिए इसको लॉन्ग ऑफ कहा जाता है। ये ऑफ साइड की फील्ड है। और मिड ऑफ और लॉन्ग मिड ऑफ जो पोजीशंस है इन पे जो फील्डर खड़े होते हैं उन पे ज्यादातर तभी जो वो प्रेशर होता है जब
बैट्समैन जो वो स्विंग गेंद को करा रहे हो और वो स्ट्रेट बैट से अगर खेल रहे हो और वो भी जो वो हवा में अगर शॉट्स खेलें तो जो वो बैट्समैन इन स्विंग बॉलिंग को जो वो सीधे बैट से खेलता है तो वो शॉट्स जो है वो मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर पे जो वो ज़्यादातर जाते हैं। इसीलिए मिड ऑफ और लॉन्ग ऑफ की पोजीशन जो वो बड़ी अहम होती है। और हमने देखा है कि लॉन्ग ऑफ पे अभी तक अगर कोई अच्छा फील्डर मुझे दिखाई दिया है तो वो AB डिविलियर है, जो कि बड़े बड़े अच्छे जो वो कैचेस पकड़ता है। और उसके बाद कैरन पोलार्ड भी अच्छे जो वो लॉन्ग ऑफ पे कैचेस उन्होंने पकड़े हुए हैं। तो ऐसे कई प्लेयर्स हैं जो कि लॉन्ग ऑफ पे बड़ी अच्छी जो वो फील्डिंग किया करते हैं और कैचेस भी पकड़े हैं। ट्रेंट बोल्ट भी बड़े अच्छे जो वो कैचेस पकड़ते हैं। तो एक से बढ़कर एक नाम है, किस किस के हम नाम लें, हम जो वो आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं फील्डिंग पोजीशंस के बारे में। दोस्तों तो ये कुछ हो गया अहवाल ऑफ साइड की फील्ड का। अब हम चलते हैं ऑन साइड की तरफ। जनाब ऑन साइड की पोजीशन जो है वो आपके सामने है। कौन सी पोजीशन कहाँ कहाँ है, बिल्कुल ये रेड पॉइंट आपको दिखा रहा है और साथ ही साथ हम ये एरो से भी आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेग स्लिप की। ये लेग स्लिप जो होती है बिल्कुल एक ही जो वो ली जाती है और लेग स्लिप सर्कल के अंदर जो वो ये फील्डिंग पोजीशन है। और उसके बाद लेग गली भी जो वो उसी के साथ ये नज़दीक होती है जहाँ पे वो क्लिक कर रहा है। और उसके बाद शॉर्ट लेग जो वो बिल्कुल ये एक स्लिप पॉइंट की तरह जो वो फील्डिंग पोजीशन है और बहुत ही नज़दीक जो वो ये फील्डिंग पोजीशन है। और दायरे के अंदर की बात करें तो एक और फील्डिंग पोजीशन है जो कि सिली मिड ऑन कहा जाता है, जिसको सिली मिड ऑन जो वो बिल्कुल ये मिड विकेट और मिड ऑन के आगे आगे सर्कल के अंदर जो इलाका होता है ग्राउंड का उसको सिली मिड ऑन कहा जाता है, जो कि बिल्कुल पिच के नजदीक ही होता है। उसके बाद जनाब हम बात करें ऑन साइड पे सर्कल के अंदर की फील्डिंग की पोजीशंस की, तो एक स्क्वायर लेग की पोजीशन है जो कि बिल्कुल स्क्वायर, बिल्कुल बैट्समैन के सीधे सीधे जो वो ऑन साइड की तरफ जो फील्डिंग पोजीशन होती है उसको स्क्वायर लेग कहते हैं, जो कि शॉर्ट लेग के बिल्कुल पीछे जो वो पोजीशन होती है सर्कल के किनारे पे उसको स्क्वायर लेग कहते हैं। और मिड विकेट यहाँ पे एरो जो क्लिक कर रहा है, आप कहेंगे कि भाई ये मिड विकेट कहाँ है। मिड विकेट तो बाजू का हमने देखा है कि बिल्कुल स्ट्रेट होता है, नहीं बिल्कुल स्ट्रेट जो होता है वो वेरी स्ट्रेट होता है और मिड विकेट थोड़ा सा जो वो वाइड होता है। और मिड ऑन जो होता है ये जो वो ऑन साइड का मिड जो वो ये है और मिड विकेट इस तरफ है, ये जो एरो क्लिक कर रहा है। मिड ऑन जो वो यहाँ पे ये देखें, ये जो एरो क्लिक कर रहा है ये मिड ऑन है और मिड विकेट जो वो थोड़ा सा इससे राइट तरफ है। दोस्तों ऑन साइड की तरफ सर्कल के बाहर वाली पोजीशंस की हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि क्रिकेट में दो ऐसी भी जो वो पोजीशंस हैं जहां पे कोई भी फील्डर तैनात नहीं किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट में दो ऐसे इलाके हैं क्रिकेट ग्राउंड में जो बिल्कुल खाली होते हैं। एक बिल्कुल स्ट्रेट जो है, जो ये देखें आप, ये सीधे देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, कोई भी फील्डर खड़ा नहीं किया जा सकता। और उसके जो वो बिल्कुल बरअक्स विकेट के पीछे जो वो थर्ड मैन और डीप फाइन लेग के बीच वाला एरिया है उस पे भी कोई भी फील्डर खड़ा नहीं किया जा सकता। और बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे लॉन्ग ऑफ और मिड ऑन के बीच वाला जो एरिया है उस पे भी कोई भी फील्डर नहीं लिया जा सकता। ये जो वो क्रिकेट का एक कानून है और उसी के मुताबिक ही जो वो क्रिकेट में जो भी टीम्स खेलती हैं उनको ये रूल फॉलो करना होता है। कोई भी प्लेयर जो वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लिया जा सकता है और बिल्कुल फाइन जो वो सीधे सीधे विकेट कीपर के पीछे ये जो फील्डर है वो नहीं खड़ा किया जा सकता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे ऑन साइड की सर्कल के बाहर वाली फील्डिंग पोजीशन की। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं लॉन्ग ऑन का एरिया जहाँ पे ये एरो क्लिक कर रहा है। लॉन्ग ऑन दोस्तों इसको इसलिए क्या कहा गया है कि
जो स्ली मिड ऑन और मिड ऑन के पीछे जो इलाका होता है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, उसी की वजह से जो उसको लॉन्ग का नाम दिया गया है। लॉन्ग ऑन, ये ऑन साइड का वही एरिया है जिसको लॉन्ग कहा जाता है। क्रिकेट में जो भी जो वो आउटसाइड फील्ड है उसको जो वो या तो लॉन्ग कहा जाता है या तो डीप कहा जाता है या फाइन कहा जाता है, इस तरह से जो वो नाम। इसके बाद जनाब बात करेंगे काओ कॉर्नर की। काओ कॉर्नर, आपने ये पोजीशन इसका नाम नहीं सुना होगा। ये पोजीशन जो है वो लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के दरमियान जो जगह होती है उसको काओ कॉर्नर कहती हैं। ये इसका नाम जो है वो आपने बहुत ही कम सुना होगा, लेकिन क्रिकेट में जो ये एक पोजीशन का नाम है बिल्कुल। दोस्तों, क्रिकेट में डीप मिड विकेट की पोजीशन बड़ी अहम होती है, और जब कोई टीम दूसरी इनिंग्स में फील्डिंग कर रही होती है तो उस पर जो वो खासा प्रेशर होता है, क्योंकि कोई भी टीम चेज कर रही होती है तो अच्छे खासे जो रन्स होते हैं जो मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के दरमियान से बैट्समैन खासे बटोरते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो वो गेंद मिडल हो रही होती है और स्विंग ऑफ द बैट से जो वो स्ट्रेट भी जो बैट्समैन शॉट खेलते हैं। तो इस हवाले से डीप मिड विकेट की पोजीशन पे जो भी फील्डर हो हमेशा उस पे प्रेशर रहता है। तो ये जो डीप है, ये मिड विकेट के जो बिल्कुल पीछे वाला एरिया है उसको डीप कहा जाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों डीप स्क्वायर लेग की। जनाब, जो लॉन्ग लेग और डीप मिड विकेट के दरमियान वाला जो एरिया है उसको डीप स्क्वायर लेग कहते हैं, और सादा लफ्जों में हम कहेंगे स्क्वायर लेग के जो पीछे बिल्कुल बाउंड्री वाला एरिया है उसको डीप स्क्वायर लेग कहते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों बैकवर्ड स्क्वायर लेग की। ये ऐसे ही है बिल्कुल, उसके बरक्स बैकवर्ड पॉइंट के बरक्स है, और बैकवर्ड स्क्वायर लेग थोड़ा सा स्क्वायर लेग जो वो वाइड होता है, और ये लेग साइड की तरफ जो वो एरिया होता है उसको बैकवर्ड स्क्वायर लेग भी कहते हैं। और उसके बाद जनाब फाइन लेग बिल्कुल फाइन होती है, और जैसे ही जो वो स्लिप से लेग स्लिप से गेंद फिसले तो वो फाइन लेग की तरफ जाती है। जो विकेट कीपर जहाँ पे खड़े होते हैं और उसके जो वो बिल्कुल ऑन साइड और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बीच वाला जो एरिया है उसको फाइन लेग कहा जाता है। बात करें दोस्तों लॉन्ग लेग की, तो जनाब ये एरिया जो वो डीप स्क्वायर लेग और डीप फाइन लेग के बीच वाला जो एरिया है उसको लॉन्ग लेग कहते हैं, और सादा लफ्जों में हम आपको कहें कि फाइन लेग के बिल्कुल पीछे पीछे वाला एरिया बाउंड्री पे होता है उसको लॉन्ग लेग कहते हैं। और लॉन्ग इसलिए कहा गया है कि ये बाउंड्री पे जो वो फील्डर की पोजीशन होती है, और उसी वजह से जो वो ये लॉन्ग कहा जाता है। मैंने पहले भी आपको कहा कि क्रिकेट में जो बाउंड्री पे जो पोजीशंस होती हैं उसको या तो लॉन्ग कहा जाता है या डीप कहा जाता है या फाइन कहा जाता है, तो इसी तरह से इसको भी लॉन्ग लेग कहते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों डीप फाइन लेग की। जनाब ये पोजीशन भी बड़ी अहम है, और जब पावर प्ले चल रहा होता है, फास्ट बॉलर्स बॉलिंग कर रहे होते हैं, खासतौर पे जो शॉर्ट फॉर्मेट वाले जो मैचेस होते हैं वनडे और T20, उन मैचेस में ये पोजीशन ज़्यादातर ली जाती है। और जब कोई भी फास्ट बॉलर लेग और मिड पे बॉलिंग कर रहा हो तो यकीनी तौर पे डीप फाइन लेग की पोजीशन होती ही होगी, और कैप्टन जो है वो ये पोजीशन ज़रूर जो वो लेते हैं। तो जनाब ये कुछ हो गई क्रिकेट की फील्डिंग की पोजीशंस के बारे में हमारी आरा, हमारा तबसरा, और थोड़ी सी जो हमें मालूमात हासिल थी वो आपसे शेयर हमने करने की पूरी कोशिश की है। हो सकता है कहीं हमने कमी कोताही भी कर दी हो, लेकिन जनाब इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है कि कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं है, लेकिन हमने अपने सादा अल्फाजों में और बहुत ही ज़्यादा आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है। और ये जो पोजीशंस की जो डेफिनेशंस हैं वो तो हमने थोड़ी बताई हैं आपको, लेकिन हल्का फुल्का अपना तज्जिया, अपनी राय भी जो वो हमारी आपके साथ
चलती रही। तो ये कैसा लगा इसके बारे में भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी जो राय है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। आप अगर हमें नहीं बताएंगे तो हमें कैसा पता चलेगा कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो जनाब आपकी राय बिल्कुल जो वो बहुत ज़्यादा अहम है, और मैं तो कहता हूँ कि आपकी आरा हमारे लिए जो वो बिल्कुल यहाँ तो ऑक्सीजन का दर्जा रखती है। और अगर आप हमें कमेंट नहीं करेंगे, आप हमें बताएंगे नहीं, तो हमें कैसा पता चलेगा। आप हमारी इस्लाह करें, तनकीद तरह इस्लाह करें। और हम चाहते हैं दोस्तों, हम एक क्रिकेट नेशन है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप हमें जो वो अच्छी अच्छी तजावीज़ दें और हम उस पर भी काम करें। आप हमें अच्छे अच्छे टॉपिक्स दें, हम उस पर भी जो वो आपके लिए वीडियोस बनाएं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप हमें अच्छी अच्छी तजावीज़ देंगे, हमें कमेंट भी करेंगे और हमें टॉपिक्स भी देंगे कि हम ये जान सकें कि आप कौन सी मालूमात चाहते हैं। यूट्यूब एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और इस पर हम चाहते हैं कि हमारे जो नाज़रीन हैं, हमारे जो देखने वाले हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, वो क्रिकेट के बारे में जो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से और बहुत ही आसानी से मालूमात हासिल कर सकें। तो दोस्तों हमारी ये कोशिश है, और ये एक छोटी सी कोशिश है, और इसमें हम ये बड़ी कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो आपको मालूमात दे सकें। क्रिकेट से मेरा पुराना नाता है और क्रिकेट से मैं जुनून के अंदर प्यार करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तमाम के तमाम क्रिकेट के रिकॉर्ड जो है वो ले आके जो बस में डाल दें। लेकिन ये बंदे के बस की बात नहीं है, और लेकिन हो सकता है अगर अल्लाह ने चाहा तो ये सारी जो स्टेट्स, रिकॉर्ड्स, मालूमात, ये सब की सब जो उस चैनल पे अवेलेबल होगी। लेकिन उसमें जो है वो आपको भी हमारा जो है वो साथ देना पड़ेगा। और साथ कैसे देना पड़ेगा? सबसे पहले जो वो दोस्तों आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना, और इस चैनल को जो वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना होगा। हमारी अच्छी कोई वीडियो लगे तो उसको भी शेयर करना लाजमी। और दोस्तों ये जो थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी है हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और इंशाल्लाह अगली जो वीडियो होगी उसमें हम इससे भी बढ़कर कोई न कोई जो वो अच्छी क्रिकेट के बारे में मालूमात आपको मुहैया करेंगे। और इंशाल्लाह अगली वीडियो तक जो वो अगर ये सांस की डोरी चलती रही तो आपसे ज़रूर जो वो मुलाकात होगी। तब तक